ध्यान से सुनिएगा मेरे नवाबों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई की। ठीक है, पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था और इस छठे चैप्टर में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आपको बताया है वैसे ही आप ध्यान रखिए मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। आ रही बात समझ में? तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाता हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो मैंने वहां क्या बोला था कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास करनी चाहिए? तो परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो यहां किसकी बात करेंगे बाबू? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। ठीक है क्या? तो कोरिलेट कर दो, यदि किसी सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही है, उन्हीं से मतलब है और किसी से मुझे मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वहां मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो आप बोले थे सर इलेक्ट्रिक यानी कि ई ए, यही बताया था ना। यूं कह लीजिए कि ई वेक्टर हो गया और एरिया भी क्या हुआ करता था बाबू? वेक्टर, यानी कि ई डॉट ए यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब यहां का फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखो आप। एरिया वेक्टर अपने जगह पर है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया करता था, तो यहां कौन आ रहा है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बाबू? बी से डिनोट करते हैं। तो याद करना आसान है। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। एक हमने सरफेस ले लिया, फील्ड लाइंस पास कर है। कितनी फील्ड लाइंस? 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं लिख दीजिएगा। वही फील्ड लाइंस आप बाबू इंक्लूड करेंगे जो सरफेस से क्या हो बाबू? परपेंडिकुलर हो, यानी बिल्कुल टच करते हुए निकल रही है। इसके से ब्रेड में मक्खन लगाते हुए चलते हुए, वैसे एकदम एक डिट्टो। तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी बाबू? 2। कौन सी फील्ड लाइंस देखेंगे? ये वाली, ये दोनों आप नहीं देखोगे। ठीक है, यहां फील्ड लाइंस देखो ध्यान से, एरिया सेम है लेकिन हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को क्या कर दिया बाबू? बढ़ा दिया। तो जैसे ही फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया तो इसका मतलब ये भी बढ़ जाएंगी, 1 2 और कितनी हो जाएंगी बाबू? 3। कोई दिक्कत? फिर हमने देखा एक काम और करते हैं, एरिया को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। क्या करते हैं? एरिया को चेंज करके। तो मैंने एरिया पहले छोटा लिया था, तो मैंने इस बार एरिया क्या कर लिया बाबू? बढ़ा लिया। तो देखा कि इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बाबू? 4। क्यों? 1 2 3 और ये रहा बाबू 4। कोई दिक्कत? ठीक है, इसका मतलब कि यहां से मालूम चला कि मैग्नेटिक फ्लक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से मालूम चला कि किसके पर प्रोपोर्शनल है बाबू? एरिया वेक्टर के। कोई दिक्कत? तो लोगों ने फॉर्मूला बता दिया, जैसे हमने पहले चैप्टर में बोला था। पहले चैप्टर में ई डॉट ए हुआ करता था, तो यहां होगा बी डॉट ए। अरे बात समझ में? अब डॉट का मतलब क्या होता है बाबू? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, लिखिएगा नहीं। जैसे मान लो एक सरफेस हमने लिया, ये हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये हमारा किसका हो गया बाबू? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये नहीं कि आप बी डॉट ए लिख दीजिएगा, ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं करनी है आपको। कौन सा ए लेना है ध्यान से। अब ध्यान से कि कितनी कंपोनेंट होंगी एरिया की? एक ये वाली, इधर होगी कौन सी बाबू? ए कॉस थीटा, और इधर कौन होगी बाबू? ए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर वाली आपको लेनी है ना, बिल्कुल ऐसे वाली लेनी है। कौन सी वाली बाबू? ऐसे वाली, बिल्कुल। तो यानी कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया बाबू? बी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, एक दो बातें और सुन लीजिएगा। मैंने यहां लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो आप बोले थे बी डॉट ए। आप वेक्टर लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हमने 4th चैप्टर में लिखवा रखा है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखवा रखा हूं। ठीक है, या न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ऐसे लिखवा रखा हूं। तो मैं यहाँ टेस्ला लिख देता हूँ, टी। और एरिया का कितना होगा बाबू? मीटर स्क्वायर। तो क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बन गया? टेस्ला मीटर स्क्वायर। या याद करो वाला लम्हा, मैंने एक और यूनिट वही बता रखा था कि फ्लक्स की एक यूनिट और होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? वेबर बोलते हैं। वेबर बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की हो जाती है। आ रही बात समझ में? कंफ्यूज मत होइएगा। वेबर किसकी यूनिट हो जाएगी बाबू? फ्लक्स वाले की। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इतनी सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? फिर से एक बार बताइए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था?
इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताया था, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने क्या बताया बाबू, बी डॉट ए, यानी कि बी ए कॉस थीटा।